पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ पटवारियों से हम मुखातिब होते हैं और एक बात उनको बताना ये चाहते हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सारी उम्र पहले कभी भी पाकिस्तान तशरीफ नहीं लाए। इमरान खान पहला शख्स है जिसके कहने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने 1000 वफद के साथ पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे, लेकिन हमारे पटवारी भाई इस तमाम तर काविशों और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान अपने नाम करने की भरपूर कोशिश और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। आज दोबारा कोट लखपत में नवाज लीग के कुछ अहम रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से मुलाकात की और नवाज शरीफ ने दौरा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का क्रेडिट अपने नाम कर लिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से आज कोट लखपत जेल में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की मुलाकात का सिलसिला जारी है। कोट लखपत जेल में कारकुनान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि सऊदी अरेबिया की सरमायाकारी की बातचीत हमारे दौर में हुई थी और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने इमदादी पैकेज भी उनके साथ तय किया था। अलबत्ता बैनुल-अक़वामी मामला तय होने में वक्त तो लगता है। साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमारे मंसूबे पर अपने नाम की तख्तियां लगा रही है, इन लोगों के पास करने को कुछ है नहीं। नवाज शरीफ ने शिकवा और गिला करते हुए कहा कि मेरे पास वो टीवी है जिस पर खबर आती है न अदालती कार्रवाई, और दुनिया आज जितने भी सरमायाकारी प्रोजेक्ट्स और सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं ये तमाम तर काविशें नून लीग और नून लीग के अहम बुज़रा की हैं। इमरान खान तो सिर्फ कंटेनर पर बैठकर बातें ही करते हैं। ये तमाम तर बातें आज की गई नवाज शरीफ ने अपने कारकुनान और अपने अहम ओहदेदारान के साथ। लेकिन आपको बताएं कि नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम रहे, मतलब उनकी दौरे हुकूमत 15 साल तक रही और ये लगातार पिछले 10 सालों से पंजाब पर भी काबिज हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर कोई वफद पाकिस्तान तशरीफ लाए। अगर लाया भी है तो वो इन्होंने जितनी भी सरमाया की है नवाज शरीफ और इन पटवारियों ने अपनी जात के लिए खर्च की, और ये अब किस चीज का क्रेडिट अपने नाम करना चाहते हैं। मेरा सवाल उन तमाम पटवारियों और तमाम गंजियों के साथ है जो नवाज शरीफ की अभी भी सपोर्ट करते हैं। पिछले 70 सालों से इतनी बड़ी सरमायाकारी नहीं आई जितनी इस दफा इमरान खान की क़यादत में आ रही है। हम आपको बताएं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इतना बड़ा सरमाया लेकर आ रहे हैं जिससे महज एक डैम नहीं बल्कि हजारों डैम बना सकते हैं। वजह यह है कि इमरान खान अपनी जात के ऊपर तो पैसे लगाएगा नहीं, और मसला ये है कि नवाज शरीफ को अभी एनआरओ भी नहीं मिलना। नवाज शरीफ अपनी कोशिशें और बैकडोर के साथ खुफिया मुलाकात करने की कोशिश करेंगे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ ताकि किसी तरीके से इनको बाहर निकाले। ये भी मुमकिन नहीं। शायद इस चीज का क्रेडिट तो वो ले सकते हैं कि हमने 2 दफा एनआरओ करवा लिया किसी गलत तरीके से, लेकिन तीसरी दफा अब ये क्रेडिट मुमकिन नहीं हो सकता। और जितनी ये बातें करते हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ जितने भी हमने दस्तखत किए थे या उनकी वजह से मुल्क पाकिस्तान में कोई तरक्की आएगी, तो ये बात बिल्कुल गलत है। लिहाजा हम तमाम सुनने और देखने वालों से गुजारिश करते हैं कि अगर कोई शख्स इस तरह का प्रोपेगेंडा करे, वैसे भी अल्लाह झूठों पर लानत भेजता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सुनने और देखने वालों, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की वजह से कोई भी मुल्क में सरमायाकारी आई है? अगर आई है तो वो कहाँ इस्तेमाल हुई है? मुल्क पाकिस्तान को बूस्ट क्यों नहीं मिला आज तक? इन तमाम तर सवालों का जवाब महज आपने ही कमेंट सेक्शन में देना है।